Hello student, welcome to our YouTube educational channel Sikshad Academy. Today we are going to study about the class 10 science chapter number 6 life processes. Okay, क्या लाइक करो, सब्सक्राइब करो एंड शेयर करो। जिन्होंने भी बेल आइकन को प्रेस नहीं किया है, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करो, जिसकी वजह से सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। ओके, तो लेट्स स्टार्ट चैप्टर नंबर 6 इंट्रोडक्शन। देखो, लाइफ, सबसे पहले हम लाइफ के बारे में पढ़ते हैं। अर्थ हैपन टू बी ओनली नॉन प्लानट हैविंग अ लाइफ। देखो, पूरे यूनिवर्स में, ठीक है, क्या है, सिर्फ अर्थ ही ऐसा है जो नॉन है कि यहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट करती है। ओके, ओनली अर्थ इज़ अ planet where life can be exist and there are beings who live, die and become a part of नेचर अगेन। इसे यहाँ पे क्या होता है, मान लो क्या होगा, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या हो रहा है, सबसे पहले लिव करेगा, मान लो बॉर्न होगा, लिव करेगा, ठीक है, देन दे डाई एंड अगेन दे बिकम अ पार्ट ऑफ नेचर। नाउ द लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन बी डिफ्रेंशिएटेड फ्रॉम इनएनिमेट एंटिटीज़ ऑन वेरियस पैरामीटर ऑफ लाइफ प्रोसेसेस। अब देखो, जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं क्या होता है, डिफ्रेंशिएट होते हैं, ठीक है, अलग अलग, मान लो एम्प्टी संस्था ऑन जो भी अलग अलग पैरामीटर के बेस पे वो क्या आते हैं, डिफ्रेंशिएट किए जाते हैं लाइफ प्रोसेस को। देखो, लाइफ प्रोसेसेस होता क्या है अब। Now, maintenance of living organism in essential even if they are moving, resting or even sleeping. What thing? Maintenance of living organism is essential। मान लो कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उसका मेंटेनेंस क्या होता है, ज़रूरी होता है ना। इट इज़ अ इसेंशियल। अगर वो क्या कर रहा है, स्लीप कर रहा है, मूव कर रहा है, रेस्ट कर रहा है, तो भी क्या होगा, उसके लिए लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए मेंटेनेंस ज़रूरी है। एनर्जी तो भी क्या होती है, कंज्यूम होती रहती है। Now, the processes which together perform the function of maintenance of life are called as life processes. Now, अब जो भी ये प्रोसेस है वो दोनों क्या होते हैं, जो एक साथ परफॉर्म किए जाए, फंक्शंस इनके क्या हों, एक साथ परफॉर्म किए जाए, मेंटेनेंस के जो फंक्शन है वो एक साथ परफॉर्म करोगे तो क्या बोलेंगे उसको हम, लाइफ प्रोसेसेस। दैट मीन्स आप डेफिनेशन दे सकते हो, द प्रोसेसेस विच टुगेदर परफॉर्म द फंक्शन ऑफ मेंटेनेंस ऑफ लाइफ आर कॉल्ड एज लाइफ प्रोसेसेस। इन लाइफ प्रोसेसेस देखो क्या क्या हो सकता है, न्यूट्रिशन, ठीक है, जो भी हम खाते हैं, ठीक है, एंड रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन, एक्सक्रिएशन आर द एग्जाम्पल ऑफ एसेंशियल लाइफ प्रोसेसेस। ये हमारे एसेंशियल लाइफ प्रोसेसेस हैं, ठीक है। कौन कौन से, न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन, एक्सक्रिएशन, ETC आर द एग्जाम्पल ऑफ आवर एसेंशियल लाइफ प्रोसेसेस। नाउ in whole chapter we are going to study only nutrition, respiration, circulation and excretion. These four topics we are uh, study in this chapter. Okay, and in that only we study the plants and humans। किसके बारे में पढ़ेंगे, सिर्फ प्लांट्स एंड ह्यूमन के बारे में ही। अब न्यूट्रिशन है तो न्यूट्रिशन भी किस में पढ़ेंगे, प्लांट्स में भी और यहाँ ह्यूमंस में। एंड रेस्पिरेशन इज आल्सो प्लांट्स एंड ह्यूमन, लाइक दैट सर्कुलेशन एंड एक्सक्रिएशन इज आल्सो ह्यूमन एंड प्लांट्स। तो लेट्स हियर, in unicellular organism all these processes are carried out by the single cell। देखो, जो भी मान लो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है उसमें क्या होगा, these all these processes are carried out the only सिंगल सेल की वजह से होगा, ठीक है। in मल्टी cellular organism well developed system are present to carry out the processes। now organism need material from outside in order to grow। अब मान लो जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है ओके, उनको क्या चाहिए, आउटसाइड से कुछ मटेरियल चाहिए जिसकी वजह से वो ग्रो कर सकते हैं। डेवलप एंड सिंथेसाइज प्रोटीन्स एंड अदर सब्सटेंस नीडेड बाय आवर बॉडी। अब मान लो क्या चाहिए, ग्रो या डेवलप होने के लिए हमें क्या चाहिए, सिंथेसाइज प्रोटीन या फिर दूसरे फैट्स, कार्बोहाइड्रेट, ये सब हमें क्या चाहिए, हमारी बॉडी को चाहिए, तभी तो क्या होगा, ग्रो होगा, डेवलप होगा हमारी बॉडी का। ओके, फॉर दिस न्यूट्रिशन इज इम्पॉर्टेंट इन आवर बॉडी, सो वी कैन डिफाइन न्यूट्रिशन एज। देखो, अगर हमें क्या करना है, ग्रो करना है, इफ़ यू ओके, ग्रो डेवलप करना है हमारी बॉडी को, तो क्या चाहिए उसके लिए, प्रोटीन चाहिए, कार्बोहाइड्रेट, अदर क्या चाहिए, इसको
मिनरल्स चाहिए, मटेरियल्स चाहिए। नाउ इसके लिए हम क्या करते हैं, न्यूट्रिशन, ठीक है, हमारी बॉडी में न्यूट्रिशन का बहुत ही मेजर यूज़फुल है। तो फर्स्ट आपका न्यूट्रिशन, तो देखते हैं न्यूट्रिशन। सबसे पहले न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ेंगे, फिर प्लांट्स एंड एनिमल्स में अलग अलग पढ़ेंगे। नाउ इट इज़ द प्रोसेस ऑफ इनटेक ऑफ अ फूड टू प्रोड्यूस एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर वेरियस मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ ऑफ द बॉडी। नाउ न्यूट्रिशन क्या है, न्यूट्रिशन की डेफिनेशन देखो, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ इनटेक ऑफ फूड, ठीक है। क्या है, ये एक प्रोसेस है जिससे हम क्या करते हैं, जो भी फूड होता है उसको अपनी बॉडी के अंदर इसको लेते हैं, ठीक है, फूड को, या फिर इंसर्ट करते हैं अपनी बॉडी के अंदर। नाउ टू प्रोड्यूस एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर वेरियस मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ ऑफ द बॉडी। तो किस लिए हम लेते हैं न्यूट्रिशन प्रोसेस को, है ना, ऐसे ही थोड़ी बिना किसी काम के आप लेने लगोगे फूड को, ऐसे इनटेक करोगे नहीं, हमें इसके भी क्या होता है, ज़रूरत पड़ती, इसीलिए दे टू प्रोड्यूस द एनर्जी, क्या करने के लिए, एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। अगर एनर्जी प्रोड्यूस होगी तभी तो हमारी बॉडी क्या करेगी, में अपने जो भी फंक्शंस होंगे वर्क कर पाएगी। एनर्जी नहीं रहेगी तो कहाँ से वर्क करेगी। टू प्रोड्यूस एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर वेरियस मेटा, तो अलग अलग जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती है हमारे बॉडी के अंदर, ठीक है, उसके हम क्या करने के, उसमें एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे तभी वो क्या कर पाएंगी, अलग अलग एक्टिविटीज़ कर पाएंगी। तो यह न्यूट्रिशन आपको डेफिनेशन पता चला, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ इनटेक ऑफ फूड, यह एक प्रोसेस है जो क्या करता है, फूड को इनटेक करता है टू प्रोड्यूस एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए रिक्वायर्ड फॉर वेरियस, अब जान लो जो भी अलग अलग मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ है बॉडी की, उसके रिक्वायरमेंट के लिए ये क्या करता है, एनर्जी प्रोड्यूस करता है। ओके, नाउ देयर आर टू टाइप्स ऑफ मेटाबॉलिक प्रोसेसेस अकरिंग इन आवर बॉडी। नंबर वन इज़ कैटाबॉलिक एंड एनाबॉलिक। अब आपको मेटाबॉलिक प्रोसेस, ठीक है, कौन कौन से होते हैं, टू टाइप्स के होते हैं मेटाबॉलिक प्रोसेसेस। One is catabolic, second is anabolic. Now let's see what is catabolic and what is anabolic. Now catabolic processes include breakdown processes. Okay, catabolic में क्या होगा, इसमें breakdown प्रोसेस, कोई भी चीज़ होगी मान लो, क्या होगा, breakdown processes के ऊपर ये वर्क करेगा। एंड anabolic processes mean that is synthesis processes, that means it does not break any substance, it is synthesis, okay, synthesize any product। Now the food what we has nutrients in which provide energy। तो देखो, जो भी मान लो हम क्या कर रहे हैं, अब क्यों नीड होता है हमें, ठीक है, द फूड दैट वी ईट हैज न्यूट्रिएंट्स। अब मान लो जो भी क्या होता है, फूड होता है, उसके अंदर क्या होता है, न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट, इन दैट फूड देयर आर nutrients are present and that nutrient is provide us energy, okay, which is provide us energy। Now need for nutrition, organism need the energy to perform various activities। Now every organism, every living organism, that we can say that organism need the energy to perform various activities। जो भी मान लो ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, उनको क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए ना, क्या करने के लिए, अलग अलग एक्टिविटीज़ परफॉर्म करने के लिए, डिफरेंट एक्टिविटीज़ परफॉर्म करने के लिए। द एनर्जी इज सप्लाइड बाय द न्यूट्रिएंट्स एंड दीज एनर्जीज, कहाँ से सप्लाई कर, कौन सप्लाई करता है, एंड दीज एनर्जी इज सप्लाई बाय द न्यूट्रिएंट्स। जो भी मान लो फूड होता है, फूड में न्यूट्रिएंट्स होता है एंड दीज न्यूट्रिएंट्स सप्लाई द एनर्जी टू आवर बॉडी। Now organism need various raw material for growth and repair, and जो भी organism है वो क्या होंगे, अलग अलग raw materials यूज़ करते हैं, किसके लिए, for their growth and repair के लिए। These raw material are provided by the nutrients, और ये raw material कौन provide करता है, nutrient। Okay, now let's see what is nutrient। In class 6 you all study the about the nutrient। Let's see again, material which provide nutrition to organism are called nutrients। जो भी मान लो मटेरियल है, ठीक है, उसमें से अगर न्यूट्रिशन प्रोवाइड हो रहा है, किसको, ऑर्गेनिज्म को। ऑर्गेनिज्म कोई भी चीज़ हो सकता है, हमारी बॉडी हो गई, हमारे, ठीक है, प्लांट्स हो गए, सब क्या है, ऑर्गेनिजम्स ही है, ठीक है, कोई भी कीड़े मकोड़े सब ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। मटेरियल विच प्रोवाइड, मान लो कोई भी मटेरियल है, खाने का कोई भी चीज़ है, ऐसा नहीं सिर्फ दाल भात ही बोलो, हाँ, दाल चावल, क्या है, कोई भी चीज़ है,
कोई भी मटेरियल है अगर वो क्या कर रहा है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रहा है, दैट मीन्स दैट आर अ न्यूट्रिएंट्स। ओके, नाउ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स एंड फैट्स आर द मेन न्यूट्रिएंट्स। देखो कोई भी आप फूड खाते हो, सब में क्या प्रेजेंट, किसी में कार्बोहाइड्रेट्स प्रेजेंट होता है, किसी में प्रोटीन, किसी में फैट। ओके, एंड दीज आर द मेन न्यूट्रिएंट्स। ओके, एंड आर कॉल्ड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, एंड इनको क्या बोलते हैं हम, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। ओके, क्वेश्चन अगर पूछा विच आर द माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, यू राइट द carbohydrate, protein and fats. Now minerals and vitamins are required in small amount and hence are called micronutrients. Now जो भी मिनरल्स और विटामिन्स होते हैं वो भी क्या चाहिए, स्मॉल अमाउंट में इनको रिक्वायरमेंट होती है और उसको हम बोलते हैं माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। ओके, मिनरल्स एंड विटामिन्स आर द माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। नाउ ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, स्टार्च, दीज आर द ऑर्गेनिक सब्सटेंस। ओके, सिर्फ ये नॉलेज के लिए। CO2, O2 एंड वाटर, दीज आर द इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। लेट्स सी नाउ। ओके, यहाँ तक आज रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में देखेंगे हम टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन। अभी हमने क्या किया, न्यूट्रिएंट्स के बारे में पढ़ा, नीड ऑफ न्यूट्रिशन, दैट मीन्स वी डिस्कस द न्यूट्रिशन, न्यूट्रिएंट्स। ओके, नाउ in next video lecture we will discuss the type of nutrition. Okay, very interesting topic. the type of nutrition जब हो जाएगा फिर देखेंगे सब में अलग अलग हम जो भी हम क्या होते हैं, तुम्हारा मेटाबॉलिक प्रोसेसेस थी। ठीक है, लाइक करो, सब्सक्राइब करो एंड शेयर करो। थैंक यू वेरी मच।